रिकॉर्डिंग भी करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। सो आज हम लोग को आईटीसी पढ़नी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आईटीसी। हालांकि ये हम लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन चलिए अभी सही। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आईटीसी, अगर समझना चाहते हैं व्हाट इज आईटीसी, आईटीसी होता क्या है और आईटीसी के रूल्स क्या होते हैं, तो इसको अगर हम लोग समझना चाहें, चलिए एक नई फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं, इसी पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में अभी तक जितने भी टैक्सेस आए हैं उन टैक्सेस को भी हम लोग पहले समझ लेते हैं। ओके, ऑल टैक्सेस, ओके। जिसमें कौन कौन से टैक्सेस हैं, सबसे पहला इंडिया में कौन सा टैक्स लगा, सेल्स टैक्स। देन उसके बाद क्या आया, देन आया वैट। देन अभी क्या चल रहा है, जीएसटी। हाँ, तो ये तीनों टैक्सेस को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले चलिए स्टार्ट में सबसे पहले समझते हैं हम लोग किसको। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेल्स टैक्स को। ओके, सेल्स टैक्स के साथ ही साथ हम लोग क्या सीखेंगे, सेल्स टैक्स के बाद वैट क्यों लाना पड़ा, फिर वैट के बाद जीएसटी क्यों लाना पड़ा। तो सिंपल सी चीज़ है, हर टैक्सेस में कुछ ना कुछ कमी थी, उस कमी को दूर करने के लिए ही क्या था, नया टैक्स लाया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मेट भी थोड़ा सही करता जा रहा हूँ ताकि आप लोग को देखने में समझने में अच्छा लगे। ओके, तो ये तीन टैक्सेस अभी तक भारत में रन कर चुके हैं। एक सेल्स टैक्स, दूसरा वैट दैट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, और तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए देखते हैं। सर सबसे पहला सेल्स टैक्स था ना। सबसे पहले भारत में सेल्स टैक्स ही लागू हुआ। अभी तक की हिस्ट्री में जो टैक्सेस जो चेंजेस हुए हैं वो यही हैं। पहला, चलिए मैं इसको 1 2 कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे क्या था, सेल्स टैक्स था। देन सेकंड नंबर पे क्या था, वैट। थर्ड फिलहाल जो चल रहा है जीएसटी, वो है जीएसटी। अब सर तो सर सेल्स टैक्स क्यों आखिर में खत्म सर किया आगे नहीं चेंज होगा, क्या चीज, सर आगे नहीं चेंज होगा। अब वो तो भाई जाहिर बात, फ्यूचर में क्या होगा ये हमें या तुम्हें किसको क्या पता। जो भी चेंजेस हो चेंजेस करते रहना चाहिए और अच्छी चीज है, ठीक है सर, चेंजेस होते रहना चाहिए भाई। जब भी कोई बताइए। कमी निकले, अगर उसमें कोई बेहतर करने का ऑप्शन है तो बिल्कुल हमें कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे ना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेल्स टैक्स को समझते हैं। सेल्स टैक्स का क्या रूल था क्या नहीं था, पहले इसको समझें, और इसके फिर जब समझेंगे तो इसकी हमें खामी भी पता चलेगी। सेल्स टैक्स में क्या कमी थी, चलिए देखते हैं। अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया, जैसे सबसे पहले मान लो हम डीलर हैं, हमने परचेज किया, परचेज किससे किया, फ्रॉम ए, मिस्टर ए से हमने कोई परचेजिंग किया। ओके, तो मिस्टर ए से परचेज जो किया है तो वो गुड्स की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 1 लाख रुपीज। अब उसके ये 1 लाख रुपीज उस गुड्स की वैल्यू थी। अब चूंकि मिस्टर ए ने उसको बनाया था तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो एक्साइज ड्यूटी इस पे लग गया कितना, से मान के चलते कितना, 10%। ठीक है, 10% उस पर एक्साइज लग गया। मैन्युफैक्चरर जितने भी होते थे वो एक्साइज देते हैं, यानी उत्पाद शुल्क, तो 10,000 रुपये। अब देखिए, जो हम परचेज कर रहे हैं ए से, तो वो बता रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो हमें बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस इस प्रोडक्ट की कितनी हो गई, 10,000 प्लस 1,000, दैट मीन्स 1,10,000 रुपीज इसकी कॉस्ट प्राइस। अब चूंकि वो हमें सेल कर रहा है, मैं तो परचेज कर रहा हूँ बट वो मुझे सेल कर रहा है, तो कहा गया कि भाई हर जो भी बंदा, जो भी डीलर सेल करे, सेल्स टैक्स का सिंपल सा रूल था, जो भी सेल्स करेगा उसे सेल्स टैक्स देना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पे। तो देखो सेल्स टैक्स, ठीक है, तो सेल्स टैक्स कितना है, इसको भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 10%। तो 10% सेल्स टैक्स किस पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% लग गया
11,000 रुपीज। अब अगर हम लोग देखें तो मेरा परचेज प्राइस कितना पड़ा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। परचेज प्राइस मेरा हुआ 1,21,000। तो ये हमारा परचेज प्राइस था। तो ये पॉइंट आप लोग को समझना होगा। तो परचेज प्राइस हमारा 1,21,000 का हुआ। अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। जब मैं इसको सेल करने जाता तो जाहिर सी बात है मैं अपनी कॉस्ट प्राइस चेक करता कि मेरे को कितने का पड़ा। तो मेरी कॉस्ट प्राइस सबको पता है क्या है, 121। बिल्कुल सही, 121 ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो मैं जोड़ूंगा ना। तो मेरे को सपोज करो मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, मेरे को 5,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, मेरे को 5,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए। मैंने 5,000 रुपये इसमें प्रॉफिट ऐड किया और फिर इसको बेच दिया। तो मैं इसको सेल कर रहा हूँ कितने में, 1,20,000। सही है। अब जब सेल करता तो सेल्स टैक्स का ये नियम था कि जो सेल करेगा उसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पे सेल्स टैक्स लग गया कितना, सेम 10%। तो 10% आपका देखो यहाँ पे आ गया 12,600। यानी कि मैं सेल प्राइस कितना हुआ हमारा, ये हमारा सेल्स प्राइस है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा सबको। सर एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सब लोग सुनिएगा। सबसे पहली चीज सेल्स टैक्स के नियम को हम लोग समझे। सेल्स टैक्स में होता क्या था, जस्ट लाइक मैंने कोई गुड्स परचेज किया फ्रॉम मिस्टर ए। किससे परचेज किया है, मिस्टर ए, या इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए से मैंने परचेज किया। अब मैंने सेल कर दिया, सेल इट टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को मैं सेल कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ पे खरीदारी कितना क्या था, गुड्स की क्या प्राइस थी, 1,00,000 रुपए। अब चूंकि मिस्टर ए ने उसे मैन्युफैक्चर किया था, बनाया था, तो उसने मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी दिया 10%। तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 रुपीज। देन वो हमें बताया कि भैया देखो कॉस्ट प्राइस इतने का 1,10,000। अब उस पर सेल्स टैक्स भी लग गया, लगा दिया उसने 10%, तो 11,000। देन टोटल प्राइस, परचेज प्राइस कितनी, 1,21,000। यानी कि हमें परचेज प्राइस टोटल कितने की पड़ी, 1,21,000। अब हम जब इसको सेल करने जाएंगे तो हम ये देखेंगे ना मेरे कॉस्ट कितने की थी। तो मेरे कॉस्ट थी 1,21,000 रुपये, 1,21,000। देन मैं इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा तब ना बेचूंगा। मैंने प्रॉफिट जोड़ा और सेल किया इसको 1,26,000 में, और जब सेल किया तो वहाँ 10% फिर टैक्स कलेक्ट किया, 1,26,000 पे 12,600, और फाइनली सेल प्राइस कितनी आई, 1,38,600। तो ये हमने सेल किया। तो अगर आप लोग इस पूरे एग्जाम्पल को समझ रहे होंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। समझ गया सर, हर स्टेज पे टैक्स पड़ रहा है, हर जैसे स्टेज पे टैक्स, जैसे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर टू कस्टमर तक देने के मिला है। बाद भी फिर टैक्स देना बिल्कुल सही। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को मैं यहाँ पे गिनाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये, इसको मैं यहाँ पे देखो रेड सिग्नल से कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये 10,000 रुपये एक्साइज ड्यूटी जो दिया वो हमारी कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गई, कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गई ना। अब इस 1,10,000 रुपए के ऊपर ये 10% लग रहा है ना। अब इस 1,10,000 रुपए के ऊपर ये 10% जो लग रहा है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी सेल्स टैक्स लग रहा है। सेल्स टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस पे ले रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी सेल्स टैक्स 10% चार्ज कर ले रहे हो, ये तो अलग ही बात होगी कि आप एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स चार्ज करो। चलो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये टैक्स लेना इस पे तो सही लग रहा है, लेकिन इस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट हो जा रही है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। खैर इसको मेरे को रेड नहीं करना चाहिए था, ये सही है, यहाँ पे गड़बड़ी है, ये रेड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब हम लोग इसको बेच रहे हैं ना 1,21,000, ठीक है, 26 में हम बेच रहे हैं। इस 1,26 में वो 1,10,000 भी शामिल है, जिसपे ऑलरेडी हमने 11,000 रुपये टैक्स दिया है। अब दोबारा टैक्स दे रहे हैं 1,26,000 में,
के ऊपर फिर 10% सेल्स टैक्स, और इस 1,26,000 में आपको पता है वो 1,10,000 भी शामिल है, तो 2 बार सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग, डबल टैक्सेशन। जब हम एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्सेस देते हैं, यानी यहाँ पे परचेज करते समय सेल्स टैक्स दिए ही दिए, सेल करते समय भी सेल्स टैक्स देना पड़ा। अब चलिए हम लोग देखते हैं टोटल टैक्स हमने गवर्नमेंट को कितना दिया। सेल्स टैक्स, सीधे टैक्स लिख देता हूँ, टैक्स ऑन परचेज। हम लोग सेल्स टैक्स की सिर्फ बात करेंगे, एक्साइज की नहीं। तो सेल्स हमने टैक्स ऑन परचेज, परचेज पे हमने टैक्स कितना दिया, 11,000 है ना। और फिर टैक्स ऑन सेल्स, सेल्स पे कितना दिया, सेल्स पे देखो सेल्स टैक्स कितना दिया सेल करते समय, 12,600। टोटल टैक्स पे कितना मैंने किया, एक तरह से गवर्नमेंट को एक तरह से कितना टैक्स मेरा गया, मेरे जेब से कितना, 33,600 है ना, 33,600 23,600। तो ये है, तो पहला हिसाब मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आ गया। सर 33 होगा। 33 नहीं है, देख लो ना। एक्साइज ड्यूटी भी तो लगेगा। नहीं सिर्फ हम सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, सेल टैक्स। सिर्फ अभी हम लोग क्या चीज चेक कर रहे हैं, सिर्फ अभी हम लोग चेक कर रहे हैं सेल्स टैक्स। हाँ। क्लियर है। यस सर। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो हमने सेल्स टैक्स को समझा, अब हम लोग को वैट समझना होगा। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए वैट लाया गया। मैं वैट पढ़ाने से पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, ब्लर आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है स्क्रीन। बाकी लोग का स्क्रीन ब्लर भी है क्या? यस सर। यस यस सर। यस सर। यस सर टोटल टैक्स पे टू गवर्नमेंट कितना हुआ? सर? गवर्नमेंट को नीचे, सबसे नीचे सर 23,600 था ना? यही होगा 23,600। परचेज पे कितना दिया, सेल पे कितना दिया, और टैक्स पे टू द टोटल गवर्नमेंट। खरीदते समय पूरा में ब्लर हो गया है। किया। सर अभी भी स्क्रीन ब्लर ही है, अब सही क्लियर है। नहीं हो रहा कुछ। अब सही दिख रहा है सर। सर पूरा अब ब्लर है। थोड़ा सा सही टाइम दिख रहा लगेगा, है। थोड़ा एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इशू, इसमें तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही ओके होगी। सर, ओके ठीक है अनीशा सर। तुम्हारी तरफ ठीक दिख रहा है? नो सर, ब्लर है। उसके तरफ तो आज नेटवर्क नहीं रहता है। हो गया, यहाँ पे नेटवर्क गाँव सही में रहता है, रहती तुम मेरे यहाँ नहीं। ना। शट अप। मेरा एचडी में है। चलिए मैं अब एक बार फिर से लास्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ, देख लो। अच्छा ये तो सबको स्क्रीन सबको क्लियर दिख रही थी ना अभी? ये स्क्रीन दिख रही है सबको यहाँ पे हाँ पार्टिसिपेंट्स? सर, सर अभी तो एकदम ब्लैक हो गया है। अब सही है? हाँ सर अब सही है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वैट, क्योंकि सर- वैट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सर थी। पूरा ब्लर है। अब सही हो गया सर, चलिए सही हो कोई नहीं, गया। अभी ऑडियो हाँ, सुनिए। ब्लैक आ रहा है सर। सर ब्लैक आ रहा है। ऑडियो सुनो, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का इशू है, डोंट वरी। अभी सिर्फ ऑडियो सुनो, अभी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ ऑडियो ओके सुनो। ठीक है सर। सर, ठीक है सेल्स टैक्स सुनाइए की दिखाइएगा हमारा। प्रॉब्लम्स जैसा कि था, सेल्स टैक्स में प्रॉब्लम था, सबको पता है, टैक्स पर टैक्स देना पड़ रहा है, और एक ही चीज के ऊपर दो बार गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। तो अब फिर क्या हुआ, उस समय जो भी सरकार थी उसने फिर फाइनली डिसाइड किया कि हमें सेल्स टैक्स हमें खत्म करना है, क्योंकि सेल्स टैक्स इतना ज्यादा बर्डन डाल देता था टैक्सेस का डीलर्स के ऊपर, कि जितने भी डीलर्स थे वो ट्राई करते थे टैक्सेस की चोरी करने की, और टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी। देन ये डिसाइड किया गया कि हमें पहली चीज तो टैक्स के सिस्टम को सही करना होगा, क्योंकि ये सिस्टम बहुत गलत है कि हम डीलर से हम दो बार उनसे टैक्सेस ले रहे हैं। कैस्केडिंग को खत्म करना है किसी भी तरीके से। देन पार्लियामेंट में बात हुई, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट
पीछे हट गए। क्यों पीछे हट गए? क्योंकि उन्हें 2-2 बार पहले टैक्सेस मिल रहे थे, और वैट आने से ये होगा किसी की कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा, डबल टैक्सेशन नहीं रहेगा। तो कई स्टेट घबरा गए कि कहीं वैट आने से हमारा कलेक्शन डाउन ना हो जाए। तो बहुत सारे स्टेट ने, जिस तरह से जीएसटी का विरोध हुआ वैसे ही वैट का भी विरोध होने लगा पार्लियामेंट में। देन गवर्नमेंट को तो वैट लाना ही था क्योंकि उन्हें सेल्स टैक्स का सिस्टम चेंज करना था। तो जो भी सरकार थी उसने कहा देखो भाई हम तो वैट लाना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, सेल्स टैक्स तो हमें खत्म करना ही करना है। बाकी आप लोग वैट में क्या करना चाहते हो, क्योंकि वैट भी पहले यही कोशिश किया गया था पूरे कंट्री में एक सिंगल रेट रहे वैट का, हालांकि हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूंकि सबको मनाने के लिए क्या किया, एक व्हाइट पेपर दिया। व्हाइट पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पत्र। तो पार्लियामेंट में सबको श्वेत पत्र दिया और कहा कि आप लोग अपना वैट खुद डिजाइन कर लो, लेकिन हाँ सेल्स टैक्स को तो हमें खत्म करना ही है। सेल्स टैक्स नहीं एग्जिस्ट रहेगा, वैट के ही नियम को फॉलो करना है। हाँ जैसा आपको वैट बनाना है वैट कर लो। जैसे कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, सिंगल रेट डिफाइन करना चाहते कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक सिंगल रेट रहे। लेकिन वैट में फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, छूट दे दी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है आप लोग अपना अपना टैक्स का रेट डिफाइन करो। तो स्टेट्स ने क्या किया, स्टेट्स ने अपना अपना जो टैक्स का रेट है, वैट का रेट है, उसको बढ़ा दिया ताकि हमें कलेक्शन उतना ही मिले। वैट का रेट उन्होंने बढ़ा करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्टेट वैट। तो जो भी वैट था वो स्टेट वैट था। हर स्टेट ने अपना अपना वैट का कानून बना रखा था। यूपी का वैट अलग था, दिल्ली का वैट अलग था, सबका वैट अलग था। और उसके रेट को बढ़ाने के लिए, वैट के रेट को बढ़ाने के लिए, जैसे कॉमन रेट शुरुआत में गवर्नमेंट ने बनाया था 5%, 12%, ऐसी तरह से करीबन थे। तो उसको बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दिया कि हाँ आप एडिशनल टैक्स के नाम पे, स्पेशल एडिशनल टैक्स के नाम पे, सैट जिसको हम लोग बोलते हैं, SAT, सैट, स्पेशल एडिशनल टैक्स के नाम पे आप और टैक्सेस बढ़ा सकते हो, 1 से लेकर के 3% तक। इस तरह से था, 1, 2, अंडर 10% है तो आप 1% बढ़ा सकते हो, 10% से ऊपर है तो आप 2% टैक्स बढ़ा सकते हो। इस तरह से पावर दे दिया। देन स्टेट गवर्नमेंट राजी हो गई वैट को लागू करने में। अब चलिए वैट का सिस्टम समझते हैं। तो सेम क्वेश्चन हमारा है, सेम एग्जांपल से हम लोग चलेंगे कि परचेज फ्रॉम ए, मिस्टर ए से हमने परचेज किया। ओके, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, अगेन वही 1 लाख रुपीज। एक्साइज ड्यूटी कितना लगा, सेम 10%, कितना आएगा 1000। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी पड़ी 11, यानी 1,10,000। सब कुछ वही चल रहा है, सेम चल रहा है। अच्छा इसको ऐसे फॉर्मूला कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा, अब वैट लगा। अब वैट में 2 शब्द आए, परचेज करते समय जो वैट लगेगा उसको हम इनपुट वैट बोलेंगे, सेल करते समय जो वैट उसको आउटपुट वैट बोला जाएगा। ऐसे सिस्टम कहा गया। आप चाहे वैट लिख दे चाहे इनपुट वैट, हम लोग इनपुट वैट वैसे लिख दे रहे हैं, इनपुट वैट। ओके, इनपुट वैट हम लोग सेम परसेंटेज लेते हैं 10%। तो 10% किस पे लगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। परचेज प्राइस देखिए क्या आई, सेम आई। अभी तक किसी को कोई डिफरेंस नजर आया क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं सर। कोई डिफरेंस नहीं है, अभी तक कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आया। अब आपको डिफरेंस थोड़ा सा नजर आएगा, सेल्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेल इट टू मिस्टर बी। जब मिस्टर बी को हम बेचने गए, देन कॉस्ट प्राइस हम लोग दिखाएं। अब कॉस्ट प्राइस देखो क्या दिखाना था, वैट में यही था सिस्टम कि गवर्नमेंट ने कहा है इसका नाम है वैल्यू एडेड टैक्स। तो जितना तुम वैल्यू ऐड करोगे उस पर टैक्स देना है। दूसरा नंबर कॉस्ट प्राइस क्या मानी जाएगी, गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बोला तुमने चाहे जितने में खरीदा है तो उसमें वैट भी शामिल है, लेकिन जब तुम अपनी कॉस्ट प्राइस लोगे तो कॉस्ट प्राइस में तुमको वैट को शामिल नहीं करना है। फिर से ध्यान से सब लोग सुनिए, कॉस्ट प्राइस में वैट को शामिल नहीं करना है। यानी कि हम कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस हम लोग लेंगे ये जो कॉस्ट प्राइस रियल में थी जब खरीदारी कर रहे थे, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1,10,000।
1,10,000। सवाल तो वैट को क्यों नहीं शामिल करें, हमने तो सर 1,21,000 रुपए दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो आप वैट को इसलिए नहीं शामिल करो क्योंकि वैट हम आपको वापस कर देंगे, जो आपने 11,000 रुपए हमें वैट दिया हम आपको वापस कर देंगे, तो इसलिए आप 11,000 को अपनी कॉस्ट प्राइस में मत शामिल करो। तो हमने पूछा गवर्नमेंट से आप वापस कर देंगे ना, तो उन्होंने कहा हाँ सर हम आपको कर देंगे। सो फाइनली हमने क्या किया, ठीक है गवर्नमेंट ने, चूंकि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है हम आपका ये टैक्स 11,000 वापस कर देंगे, तो ठीक है हमारी कॉस्ट में हम शामिल नहीं कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी रही, 1,10,000 ही रही। एज यूजुअल हम अपना प्रॉफिट तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा और प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारी जो सेल्स हुई, यानी हम सेल करने गए और सेल करते समय सेल कितने में हम दिखाएंगे, 1,15,000 रुपए। इस पे फिर वैट लगा, बेचते समय जो वैट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट वैट। आउटपुट वैट यहाँ पे चार्ज किया गया। आउटपुट वैट कितना, सेम वही लेके चलते हैं 10%। तो इस 1,15,000 के ऊपर 11,1500। 11,500। अब देखो सेल्स प्राइस कितना हुआ, 1500 हुआ सर 15। अच्छा सही है। हाँ सॉरी 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 हम अब 1500 देखो यहाँ पे कितना हुआ, 1,26,500 सेल्स प्राइस हुआ। अब डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, दिख रहा है डिफरेंस सबको दिखा रहा है? यस सर। तो कहाँ पहले जो सेल्स टैक्स था वहां पे हम लोग कंज्यूमर को सामान बेच रहे थे 1,38,600 में, 1,38,600 में, बट नाउ वैट आने से कॉस्ट प्राइस भी कम हुई, प्राइस भी कंज्यूमर्स को 1,26,500 में मिलेगी, सामान का दाम कम हुआ बिल्कुल। अब सॉल्व तक कितना टैक्स हमने दिया गवर्नमेंट को, टैक्स ऑन गवर्नमेंट परचेज। हाँ परचेज करते समय हमने टैक्स कितना दिया, तो परचेज करते समय हमने टैक्स दिया था ये 11,000। फिर हमने टैक्स ऑन सेल्स, सेल्स करते समय टैक्स हमने कितना दिया गवर्नमेंट को, तो सेल्स करते समय 11,500 देखो बना है, लेकिन ध्यान रखना हम तो ले गए ये 11,500 लेके गए गवर्नमेंट को देने के लिए कि गवर्नमेंट ये रहा 11,500, बट गवर्नमेंट ने कहा अरे अरे तुमसे याद है हमने वादा किया था कि ये 11,000 रुपए हम तुम्हें वापस कर देंगे। हाँ सर उसमें 11,000 उसने कहा हम वापस क्या कर दें, उसी में से माइनस वापस कर कर दें, देगा यानी गवर्नमेंट ने हमसे लिया कितना, सिर्फ 500 रुपए। 300 500 रुपए 500। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या किया गवर्नमेंट ने, आउटपुट वैट में से इनपुट वैट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर यानी दिया। कि हमने सेल्स करते समय टैक्स कितने पे दिया, सिर्फ 500 रुपए दिया है, 500 देखो दिया कितने पे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, 500 से वैल्यू एडेड पे दिया है, जो प्रॉफिट 5,000 वो किया है हम लोग ने उसमें ही बिल्कुल सिर्फ 500 दिया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमने प्रॉफिट कितना ऐड किया था, 5,000 रुपए, तो 5,000 पे तुम 10% निकालो, 500 रुपए देखो होता है, और हम 500 रुपए दे रहे हैं, तो इसको दोनों में से किसी फॉर्मूले से समझ लो, चाहे सब्सट्रैक्शन मेथड समझ लो कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, जो बचता है वो टैक्स हमें देना है, या तो तुम इस डेफिनेशन से, इसकी फुल फॉर्म में ही इसकी डेफिनेशन है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी हम कॉस्ट प्राइस में जितना वैल्यू ऐड करेंगे, हमने कितनी वैल्यू ऐड की, 5,000 रुपए, तो हमें उसी 5,000 पे हमें 10% टैक्स देना है, और हम दे भी रहे हैं 5,000 पे 10%, 500 रुपए टैक्स। नहीं सर वैल्यू टोटल टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, अब बताओ टोटल कितना हमने टैक्स गवर्नमेंट को दिया, आपको पता है 11,000 प्लस 500, टोटल मिला के 11,500 हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को। एक डीलर 11,500 दे रहा है, जबकि पहले कितना दे रहा था, 23,600, सो ज्यादा था, मच हायर। तो डीलर के ऊपर भी प्रेशर क्या हुआ, रिलीज हुआ वैट आने से। तो सब लोगों को वैट भी समझ में आ गया। सर इसमें इनपुट सर वैट जो है गवर्नमेंट को लॉस नहीं होगा। गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, चलो ठीक है, गवर्नमेंट को लॉस हुआ, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। गवर्नमेंट को लॉस होएगा, जाहिर सी बात है, पहले कहाँ 23,600 मिल रहा था, फिर 11,500 हुआ। देखो हुआ क्या, सारे गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना अपना टैक्स रेज कर दिया, जो पहले 10 लगता था वो बढ़ा दिया, ताकि उनको घूम फिर के
600 के 23,000 के आसपास ही उन्हें टैक्स मिले, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर आपको बता दूं, जब टैक्सेस कम होते हैं ना तो लोग उसे देना चाहते हैं, लेकिन जब टैक्सेस बढ़ा दिया जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन होता है टैक्सेस का, तब आप उसे चोरी करने के लिए सोचते हो। सही बात है कि नहीं है? तो इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस इंसान दे भी देगा। बिल्कुल टैक्सेस सर इस कम तरह अगर करोगे, उनको गवर्नमेंट को घाटा भी होगा फिर भी टैक्स ज्यादा जमा होगा, और ऐसे हाँ होता है कि बिल्कुल टैक्स चुराते हैं और जमा भी नहीं करते हैं, बिल्कुल, इसलिए ये लॉस ज्यादा बेहतर था। स्मगलिंग ज्यादा होती है, ठीक है, तो स्मगलिंग भी कम होता यस है। सर। सर इससे प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी। प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी, बिल्कुल सही। पब्लिक को उसका प्राइस भी कम मतलब प्राइस भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। आगे बढ़ो, हाँ बोलो। सर इनपुट वाट 11 ये वापस होगा? वापस क्या, उसी में से माइनस हो गया ना। हम हमारे हाथ में आया कितना था टैक्स, देखो माइनस कर देंगे। हमारे हाथ में देखो कलेक्ट कितना हुआ था वैट, 11,500। यस लेकिन सर। हमने गवर्नमेंट को दिया कितना, सिर्फ 500। 500 इस तरह से 11,000 रुपए हमने अपने जेब में रख लिया ना, मुझे 11,000 दिया तो वही रख लिया। ये मतलब अब गवर्नमेंट हमें हाथ में नहीं देगी, वो बस कही कि अच्छा ठीक है 11,500 लाओ, बस 500 दे दो, 11,000 तुम अपने जेब में रख लो, ले जाओ अपना। हाँ। मोहसिन कुछ बोल रहे थे, एक मिनट मोहसिन को बोलने दो, सर कुछ एक बोल रहे क्वेश्चन था। थे। बस एक मिनट गुलाब साहब, मोहसिन को बोलने दो। बोलो मोहसिन। सर हो गया हो गया, हाँ आप बोलो गुलाब साहब। तो ये प्रॉफिट में से 5% क्या था तो आपने नहीं बोला अभी प्रॉफिट तो प्रॉफिट में से 5% लेना है? नहीं, प्रॉफिट तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ कि मान लो 5,000, दो सेट है, मैंने प्रॉफिट 5,000 हमेशा सेट रखा है कि 5,000 मेरे को मान लो प्रॉफिट, मैं डीलर हूँ, मेरे को तो प्रॉफिट 5,000 चाहिए, तो प्रॉफिट तो मैं अपना बराबर ले रहा हूँ। अब फिर हुआ सेल्स टैक्स की कमी को दूर करने के लिए वैट लाया गया। वैट लाने से एक चीज तो क्लियर हो गई, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। चलिए मैं आपको अब इसमें खामी दिखाता हूँ। तो वैट की एक खामी थी कि हाईएस्ट वेट कितना लगता था, कितना %? हाईएस्ट वैट था अप्रोक्स 28% के अप्रोक्स था, 28 या 24 था वही उस टाइम पे। सर ये भी डिवाइडेड था सेंट्रल एंड नहीं, वैट पूरा स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, वैट सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आता था। एक्साइज ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, सर्विस टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम थी, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा सेंट्रल के पास जाता होगा। चलिए देखिए यहाँ पे है क्या, अब वैट तो खत्म, देखो सेल्स टैक्स की कमी को दूर हमने कर दिया वैट से। वैट की भी एक कमी थी कि देखो एक्साइज। अच्छा चलो ठीक है, अमितेश आप चले जाओ, मैं आपका अटेंडेंस लगा दूंगा, और बाकी वीडियो में लास्ट वाला पॉइंट देख लेना, क्योंकि खत्म कर देना जीएसटी तक, ज्यादा देर नहीं लगेगा, 5 नहीं सर ये का पॉइंट मेन है। चलिए तो ठीक मैं है वीडियो सर, अपलोड कर 10:30 दूंगा से आज, करिए तो वीडियो चेक कर लेना, वीडियो चेक कर मान लीजिए तो अमितेश भाई आप मत बोलिए, आपके ब्रांडेड फोन से बहुत अच्छी आवाज आ रही है। कोई नहीं, मैं रिकैप कर दूंगा अमितेश, मैं कल रिकैप कर दूंगा इसको फिर से, ठीक है, कल मैं रिकैप कर दूंगा, तुम जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं कल इसको फिर से रिकैप कर दूंगा। सर इसको ग्रुप में भी भेजिएगा। हाँ मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे वैट में जो कमी थी वो ये थी कि एक्साइज ड्यूटी जो आपका 10,000 है वो आपके अभी भी देखो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो रहा है, और जब हम इसके ऊपर वैट दे रहे हैं 10%, तो इसका मतलब हम गुड्स की वैल्यू पे दे रहे हो तो ठीक लग रहा है, एक्साइज के ऊपर भी टैक्स बन रहा है ना, एक्साइज के ऊपर वैट ले रहे हो आप, तो एक टैक्स के ऊपर कोई दूसरा टैक्स आप वसूल कर रहे हो, तो अभी भी एक खामी थी वैट में। तो इस खामी को दूर करने के लिए जीएसटी लाया गया कि अब छोड़ो एक्साइज वैट अलग अलग टैक्सेस, क्यों ना एक सिंगल टैक्स चार्ज किया जाए, तो ये आया यहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, यानी वैट की कमी को सर ये भी था हर स्टेट में अलग अलग वैट लगता था। बिल्कुल, टैक्सेस के रेट भी अलग अलग थे, तो एक कॉमन रेट कर दिया जाए ताकि दो स्टेट्स को आपस में जो कंपटीशन झेलना पड़ता था
जैसे मान लो यूपी में पेट्रोल के रेट ज्यादा हैं या किसी चीज के, यहाँ पे यूपी में टीवी खरीदो तो कुछ और रेट लगता था, दिल्ली से जाके खरीद के लाओ तो कुछ और रेट लगता था, तो लोग दिल्ली से ही खरीदना पसंद करते थे कि वहाँ सस्ते में मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, तो जीएसटी में देखो क्या चीज है, जीएसटी में क्या फायदा हुआ जब परचेज, अगेन सेम एग्जांपल है, परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, गुड्स है ना, गुड्स कितने की, वही 10 था, 1 लाख रुपीस। अब एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, अब सिर्फ जीएसटी लगेगी। जीएसटी आपको पता है, अब 12% चलो हम ले लेते हैं कि 10% ले, 12% ले लेते हैं, 10% तो है भी नहीं ना, चलो 12% हो गया, 12,000 जीएसटी। अब यहाँ पे सिंपल सा आपका परचेज प्राइस देखिए कितना है पड़ा, परचेज प्राइस आपका सीधा सीधा पड़ गया, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी नहीं ना लग, सॉरी एक्साइज ड्यूटी लगेगा नहीं, सिंपल सा 1,12,000। मैन्युफैक्चर करो या कुछ भी करो आपको बस जीएसटी देनी है। 1,12,000 हमारी हमारी परचेज प्राइस पड़ी, हम इसको सेल करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं तो अपनी कॉस्ट प्राइस देखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस जरा देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस में अगेन टैक्स शामिल नहीं करेंगे, यानी हमारे लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख है, क्योंकि हमने 12,000 रुपये जीएसटी दिया है, और जीएसटी ने वैट के कंसेप्ट को अपनाया है, वैट के कंसेप्ट को छोड़ा नहीं है। वैट का वही कंसेप्ट है कि हम कॉस्ट प्राइस में हम जीएसटी को शामिल न करें, तो हमने कॉस्ट प्राइस में अपना जीएसटी को शामिल नहीं किया और 1 लाख का ही गुड्स हमने कॉस्ट प्राइस दिखाया। प्रॉफिट हम एज इट इज ले रहे हैं, प्रॉफिट हमें अभी भी 5,000 रुपये चाहिए, तो प्रॉफिट आप पूरा लीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम लोग इसको सेल करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं तो कितने का पड़ रहा है, 1,05,000 रुपये। अब इस पे लगेगा क्या, अगेन जीएसटी, जीएसटी वही ले लेते हैं कितना, 12%, तो इस 1,05,000 के ऊपर ओके 12% जीएसटी, 12,600। अब सेल्स प्राइस जरा देख लीजिए, सेल्स प्राइस है कितना, 1,05,000 पर ये 12% जोड़ गया, 1,17,600। तो आप लोग इसको जरा समझिए, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, परचेज हमने किया, इस बार देखो एक्साइज ड्यूटी जैसा कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी। अब गुड्स 1 लाख का था, उस पर जीएसटी हमने 12,000 रुपये दिया, परचेज प्राइस 1,12,000 की पड़ी, हम फिर इसको बेचने गए मिस्टर बी को, कॉस्ट प्राइस में हमने सिर्फ 1 लाख दिखाया, क्योंकि हम 12,000 को हम कॉस्ट में नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमें वापस मिल जाना है, ये हमें 12,000 हमें वापस मिल जाएगा, ठीक। यानी कि हम लोग इसको जो वापस मिल जाएगा, इसको बार बार बोल रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी, आईटीसी बोलते हैं सर, आईसी को बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मुझे ये वापस मिल जाना है, इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिल जाएगी। अब कॉस्ट प्राइस 1 ही लाख है, 5,000 रुपये प्रॉफिट, 1,05,000 रुपये जीएसटी, 12%, सेल प्राइस 1,17,600। अब देखो सेल प्राइस और कम हुई, पहले 1,38,000 था, फिर 126,500 हुआ, फिर 1,17,600 हुआ, तो जीएसटी से प्राइस और कम हुई। तो टैक्स ऑन परचेज जरा देखिए हमने कितना दिया था, हमने 12,000 दिया। फिर अब सवाल उठता है टैक्स ऑन सेल्स कितना दिया, तो देखिए हम लेके गए थे तो 12,600 रुपये देने के लिए, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा क्या, ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से आप वो 12,000 माइनस कर लीजिए जो आपने पहले ही हमको दे रखा है, यानी 600 रुपये सिर्फ गवर्नमेंट को हमें देना पड़ा ऑन सेल्स। तो टोटल टैक्स देखिए गवर्नमेंट को कितना गया, टोटल टैक्स एक तरह से मैंने गवर्नमेंट को दिया कितना, 12,600, है ना। हाँ सर। अब ये आप सोच रहे हो कि पहले तो हम गवर्नमेंट को 11,500 दे रहे थे, अब 12,600 क्यों दे रहे हैं। आप ध्यान से देखो टैक्स का रेट थोड़ा बढ़ा है, 12, ये सब हमने 10 का सेट किया था, इस पे हमने 12 का एग्जांपल सेट किया, 12% का। लेकिन सेल प्राइस तो कम हुआ ना। तो आपको सिंपल सा आईटीसी का फॉर्मूला क्या है, आईटीसी का मतलब क्या होता है, जब हम आउटपुट
टैक्स में से माइनस करते हैं इनपुट टैक्स, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम आईटीसी कहते हैं। यानी खरीदते समय जो भी हम टैक्स देंगे वो हमारे आउटपुट टैक्स में से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज का ये टॉपिक हम लोग का कवर हो गया, ठीक है। बस सर अटेंडेंस जीएसटी में लगाने भी कुछ कमी है? फिलहाल तो नहीं दिख रही है।